कभी सोचा नहीं था कि अन्ना हजारे के आंदोलन से यानी कि जंतर मंतर से निकली एक पार्टी भ्रष्टाचार की भूल भुलैया में खो जाएगी, वो भी इस कदर कि दिल्ली की आधी सरकार आज जेल में है। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जो शराब घोटाले में यानी कि नई शराब नीति बनाने के चक्कर में 10,000 करोड़ का चूना सरकार को लगा गए। सीबीआई ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर लिया है। लेकिन यदि आपसे पूछें यानी कि आप पार्टी से पूछें कि क्या मनीष सिसोदिया ने कोई घोटाला किया है, तो वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आमूल-चूल बदल दिया है। यदि आपके लोगों से पूछें या केजरीवाल से ही पूछा जाए कि क्या मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जिम्मेदार हैं, तो वह कहते हैं कि मनीष सिसोदिया दुनिया के, भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री, यानी कहे सुनार की और सुने लुहार की। अजीब बात है। ये तो उस तरह की बात हो गई कि पुलिस ने एक चोर को पकड़ा और उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है, तो वो कहता है कि या उसके परिवार वाले कहते हैं कि मैं रोज सुबह गाय को चारा डालता हूँ। भैया, तुम रोज सुबह गाय को चारा जरूर डालते हो, लेकिन क्या रात को तुमने चोरी की? तो उसके परिवार वालों का यही जवाब होता है कि भैया सर, ये तो सुबह सुबह गाय को चारा डालता है। वही बात आम आदमी पार्टी की। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या शराब घोटाले की जांच हो रही है, उसमें सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है उसका इंतजार कर लिया जाए, तो वह सड़कों पर आंदोलन करने को उतार हुआ है। यानी कि उनका जवाब भी यही है कि मनीष सिसोदिया सुबह सुबह गाय को चारा डालते हैं। गाय को चारा यानी कि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुंदर बना दिया है। यदि बना भी दिया है और सुंदर बनाया भी है तो बहुत अच्छी बात है, और शिक्षा मंत्री के रूप में उनका यह दायित्व भी था। लेकिन क्या इस वजह से उन्हें शराब घोटाले के आरोपों से मुक्त कर दिया जाए? शायद ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि शराब घोटाले में सीबीआई के पास जो सबूत हैं वो बेहद विश्वसनीय नजर आते हैं। तभी सीबीआई इतना कॉन्फिडेंट थी कि उसने अनेक बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ की, लेकिन पुख्ता सबूत होने के बाद ही उन्हें गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि जब यह शराब नीति बनाई जा रही थी तो 7 बार मनीष सिसोदिया ने अपना मोबाइल बदला और 17 बार सिम। उनके ऑफिस से जो कंप्यूटर जब्त हुआ उसमें भी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी सीबीआई को मिली है। और इन सबसे बढ़कर दिल्ली सरकार के ही अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर का मजिस्ट्रेट को दिया हुआ बयान सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें उसने कहा है और बाकायदा दस्तावेज में लिखित रूप से मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर कहा है कि मनीष सिसोदिया ने ही इस पॉलिसी को बनाने में सबसे ज्यादा जोर दिया था। वह पॉलिसी जिसने व्यापारियों को जबरदस्त लाभ पहुंचाया, और वह लाभ छोटा मोटा नहीं 10,000 करोड़ का था। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की आधी सरकार इसलिए जेल में है कि दिल्ली सरकार में कुल 32 विभाग हैं, उसमें से 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास थे, और बचे हुए विभागों में से अधिकतर सत्येंद्र जैन के पास। वो भी जेल में है और मनीष सिसोदिया भी जेल में है। और आम आदमी पार्टी सड़कों पर यह नौटंकी कर रही है कि हमें मोदी ने जेल में डाला है, या मोदी केजरीवाल से उर्फ हमारे प्रिय मफलर मैन से डरते हैं। यह अजीब किस्म का लॉजिक आजकल देश में चल रहा है। यदि किसी को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा जाए तो उसका कहना यही होता है कि मोदी उससे डरता है, और मोदी ने ही उसे डायरेक्ट गिरफ्तार करवाया है। केजरीवाल और संजय सिंह का भी यही कहना है कि मोदी केजरीवाल से इस कदर खौफजदा हैं कि हमारी सरकार के ज्यादातर नेता और विधायक उन्होंने गिरफ्तार करवा दिए और उनके पीछे सीबीआई लगा दी है। दूसरा सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी, या 5 दिन के सीबीआई के रिमांड के बाद क्या होगा? 5 दिन की सीबीआई के रिमांड के बाद ईडी अपना केस दाखिल करने वाली है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब केस दाखिल करके अगर उनको हिरासत में ले लेती है तो फिर मनीष सिसोदिया का जेल से लंबे समय तक बाहर आना मुश्किल है।
जैसा कि सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। वे अभी भी तिहाड़ जेल में सरकारी गेहूं के आटे की रोटियां चखने का स्वाद ले रहे हैं। वही हालत मनीष सिसोदिया की भी हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी को देखें तो वो बजाय शराब घोटाले या शराब नीति पर मनीष सिसोदिया का बचाव करने के सीधे मोदी पर हमलावर है, और उन्हीं के सुर में सुर मिलाने के लिए देश के दूसरे वो नेता भी तैयार हैं जो मोदी से खौफ खाते हैं। इनमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जैसे लोग शामिल हैं। आम आदमी पार्टी को चाहिए कि वह विक्टिम कार्ड खेलने के बजाय, यानी कि सड़कों पर रोना धोना पीटने के बजाय सीबीआई की जांच का इंतजार करे और दूध का दूध और शराब का शराब होने दे। तभी पता चलेगा कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं या वाकई उन्हें फंसाया गया है या फिर उन्होंने कोई घोटाला किया है। सहज सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। सहज सियासत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।